साथियों, आज मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा। SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में दोस्तों अगर आपका भी खाता है तो ये 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़े बदलाव और नए नियम है जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। देखिए, पहला अपडेट इस सरकारी बैंक के खाता वालों के लिए अलर्ट है। बैंक की तरफ से नोटिस जारी किया गया, 31 अगस्त के बाद आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। दरअसल वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। PNB की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए जरूरी खबर जारी करते हुए नोटिस दिया गया है। अगर आपका PNB में खाता है तो आप 31 अगस्त से पहले अपने अकाउंट की KYC कंप्लीट कर लें। ऐसा न करने पर आपको ट्रांजैक्शन करने में परेशानी हो सकती है। ये देख सकते हैं PNB की तरफ से इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। आपकी KYC हो चुकी है या नहीं पंजाब नेशनल बैंक की, इसको चेक करने के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है। इंडसइंड बैंक की तरफ से FD की ब्याज दरों में कटौती की गई है। इंडसइंड बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर अब आपको अधिकतम 8.25% ब्याज मिलेगा। और इस कटौती के बाद इंडसइंड बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जैसे 7 से 30 दिन के लिए 4.25% और इसी तरह से 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक की FD की इंटरेस्ट रेट क्या है, स्क्रीन पर आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, अगला बड़ा अपडेट आ रहा है 2000 रुपए के नोटों को लेकर। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आम लोगों के लिए एक नोटिस तो फिर से ये जारी किया गया कि सितंबर तक बैंकों में नोट जमा कराने का समय है। 31 सितंबर के बाद नहीं बदले जाएंगे नोट। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 42,000 नोट अभी भी बाजार में मौजूद हैं। RBI की तरफ से जारी अपडेट के मुताबिक दोस्तों 2000 रुपए के लगभग 88% नोट बैंकों में रिटर्न जमा हो चुके हैं। कुल मार्केट में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मूल्य के नोट बाजार में चलन में थे, जिनमें से 88% तो रिटर्न हो चुके हैं। लेकिन अभी भी 21 लाख 2000 की गड्डियां जो बाजार में मौजूद हैं, वो कहां पड़ी हैं, किसके पास हैं, क्या काले धन के रूप में है? इसी को लेकर सरकार ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अब जो 88% के अलावा 12% लोग बाग बचे हैं ना, उन पर खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि दोस्तों RBI और सरकार की तरफ से ये क्लियर कट कह दिया गया है कि अगर आपने समय रहते बैंकों में नोट जमा नहीं करवाए या नहीं बदलवाए तो फिर सितंबर के बाद उन नोटों को अमान्य मान लिया जाएगा। ठीक है ना? तो अभी अगस्त चल रहा, 30 सितंबर तक का मौका आपके पास, तब तक जमा करवा लें। ठीक है। और अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, इस प्राइवेट बैंक ने बढ़ाया ब्याज। आज से ही नई दरें लागू हो चुकी हैं। अब आपके लोन की EMI बढ़ जाएगी। दरअसल प्राइवेट सेक्टर का जो करूर वैश्य बैंक है, उसकी तरफ से अपने लोन की इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है। और इस बढ़ोतरी के बाद देखिए आप, इस बैंक का MCLR कितना हो जाएगा अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 8.5 से 9.5 तक MCLR पहुंच गया है। तो करूर वैश्य बैंक से जिन लोगों ने लोन लिया हुआ, उनका लोन आज से ही महंगा पड़ेगा, EMI बढ़ जाएगी। हालांकि सभी लोन लेने वालों के लिए एक राहत की खबर ये आई है दोस्तों कि हमारे देश के 12 सरकारी बैंकों को इस बार दोगुने से भी ज्यादा लाभ हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक SBI को तो ऐतिहासिक मुनाफा हुआ है। जी हाँ, लिटरली देखिए जरा आप। और ये बैंक प्रॉफिट के आंकड़े जो ना, आप ये सोच रहे होंगे कि यार DLS भाई, इनसे हमें क्या मतलब, तो इनका आम आदमी पर कैसे असर पड़ेगा देखिए जरा आप। जैसे बैंक से लोन लेने वाले लोगों को कैसे राहत मिलेगी, आंकड़े देखिए जरा। SBI ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे जारी किए, यानी कि इस साल की पहली तिमाही के। ठीक है ना? उस दौरान बैंक का प्रॉफिट 178% बढ़कर 16,884 करोड़ रहा। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 24.7% तक की बढ़ोतरी हुई। और ना सिर्फ SBI में, बल्कि हमारे देश के जो 12 सरकारी बैंक हैं, उन्होंने इस बार रिकॉर्ड बना दिया। SBI, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों ने तगड़ा मुनाफा जनरेट किया। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे, इसका भी प्रॉफिट 87.72% बढ़कर 4,070 करोड़ रुपए रहा। इसका NII 24% तक बढ़ा है। अब यहाँ पर समझ रहे हो आप, देश के सभी सरकारी बैंक काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये एटलीस्ट हमारे देश की इकोनॉमी, GDP के लिए तो अच्छी बात है ही। दूसरी बात, जब बैंक अच्छे खासे मुनाफे में चल रहे हैं तो जरूर देखना आप आने वाले कुछ ही दिनों के दौरान सभी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों की लोन रेटों वगैरह में थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी। अगली तिमाही से पहले आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी पर, गरीब लोगों पर पड़ता है। अगर बैंक लोन की रेटें सस्ती करेंगे तो उनकी हर महीने की किस्त EMI कम आएगी, है ना? एक और इंपॉर्टेंट जरूरी अपडेट ये है, ITR के नाम पर आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर ITR वेरिफिकेशन के नाम से आपके मोबाइल में मैसेज आता है तो सावधान हो जाएं, वरना रिप्लाई करने पर आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। ये देख सकते हैं PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट भी किया गया। इस तरह से मतलब मैसेज आता है कि आपका इनकम टैक्स रिफंड जनरेट हो गया, इतना इतना, आप अपने बैंक खाते को वेरीफाई करें इस लिंक पर जाकर। ठीक है ना? तो ये मैसेज पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, वरना क्लिक करते हैं आपका बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, उल्टा आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है? खुद ITR डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को सचेत सावधान करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है ना? तो उम्मीद है दोस्तों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए ये 4-5 बड़े अपडेट थे, आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम नीचे कमेंट करके लिखिएगा मुझे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।